Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we'll discuss weekly predictions for water signs, that is Cancer, Scorpio and Pisces. So let's start with Cancer कि coming week आपके लिए in terms of career, relationships as well as health कैसे जाएगा. So Cancer आपके कार्ड्स आए हैं 6 of Swords, the Hierophant, Justice, 7 of Cups, 4 of Wands and 8 of Cups. तो कैंसर जैसे कि आप खुद देख सकते हो आपके लिए दो दो कप्स के कार्ड आए हैं एंड दोनों ही सैडनेस से भरे कार्ड हैं. रिलेशनशिप वाइज देखो ये दोनों कार्ड शादी के लिए आए हैं तो शादी फिक्स होने के बहुत हाई चांसेस हैं. बट फिर भी एक है ना, एक अंदर से आपको क्या है, मन से इतना इमोशनली आप सेटिस्फाइड फील नहीं करोगे. एंड क्योंकि आप एक वाटर साइन हो, ऊपर से आप तो मून से भी गवर्नड हो, तो आपका मन ज़्यादा सेंसिटिव होता है. एक तो वाटर साइन होके नेचुरली सेंसिटिव होते हो, साथ ही साथ मून से गवर्न हो रहे हो, तो मतलब डबल सेंसिटिव. तो आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा अपने मन को लेकर, क्योंकि आपका माइंड कभी भी डिस्टर्ब हो सकता है. एंड आप क्या है, एक तो बहुत शांत स्वभाव के होते हो, तो मन से दुखी रहोगे और अंदर अंदर से कुढ़ते रहोगे. एंड बेसिकली मेंटली सैडनेस आपको बहुत होगी एंड अकेलापन बहुत फील होता जाएगा. क्योंकि इसलिए अगर, क्योंकि 6 ऑफ सोर्ड्स भी यही कह रहा है कि पास्ट से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, तो ये कार्ड्स तो बहुत अच्छे आए हैं 1, 2 एंड 3. मेजर अरकाना के दो दो इतने पॉजिटिव कार्ड्स. 4 ऑफ वॉन्ड्स भी इज़ अ कार्ड ऑफ सेलिब्रेशन एंड एन्जॉयमेंट. बट क्योंकि आप एक वाटर साइन हो एंड आपके लिए 2 कप्स के कार्ड आए हैं, वो भी इतने नेगेटिव, मतलब सैडनेस से भरे. 6 ऑफ सोर्ड्स भी इतना अच्छा कार्ड नहीं है, तो इसलिए अगर ओवरऑल आपके लिए देखा जाए तो आई हैव टू से कैंसर ओवरऑल एवरेज वीक अहेड फॉर यू, सो प्लीज़ टेक केयर. करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली देखूँ तो फर्स्ट कार्ड है 6 ऑफ सोर्ड्स है, तो आपको ट्रैवलिंग करना पड़ सकता है. काम के रिलेटेड आपको डेफिनेटली ट्रैवल करना पड़ेगा. आपको बिजनेस ट्रिप्स पर जाना पड़ सकता है, बिजनेस टूर्स पर जाना पड़ सकता है एंड आप बहुत काम के रिलेटेड ट्रैवलिंग करना पड़ेगा आपको. साथ ही साथ आपको क्या करना है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम चल रही है या फिर आप किसी प्रॉब्लम में फंसे हो, तो आप एक स्पिरिचुअल गुरु अपने या फिर अपने कोई मेंटोर, उनसे गाइडेंस ले लीजिए. या फिर आपसे जो कोई उम्र में बड़ा हो, ऑलमोस्ट 45 to 50 ईयर्स के एज में, आपका कोई टीचर या कोई भी स्पिरिचुअल गुरु या फिर रिलीजियस गुरु, उनके पास आप जाइए अपने प्रॉब्लम को लेकर. वो डेफिनेटली आपके प्रॉब्लम को ईजिली सॉल्व कर लेंगे. एंड जस्टिस का कार्ड आया है, तो अगर आपको कोई कोर्ट केस चल रहा था या फिर कोई लीगल केस चल रहा था, तो डेफिनेटली जस्टिस विल बी योर्स एंड सारा सक्सेस आपको ही मिलेगा. एंड आपको मतलब जस्टिस विल बी सर्व्ड इन योर फेवर, तो डोंट वरी, आपको नेम, फेम, अथॉरिटी, सक्सेस सब कुछ मिल जाएगा. एंड जो लोग लॉ की फील्ड में भी हैं, जैसे कि लॉयर्स हैं, फिर बैरिस्टर्स हैं, जजेस हैं, उनको भी नेम, फेम एंड प्रमोशन एंड इंक्रीमेंट एंड ये सब मिलने के बहुत हाई चांसेस हैं. आपको बस एक रियलिस्टिक अप्रोच मेंटेन करने की ज़रूरत है, क्योंकि 7 ऑफ कप्स कह रहा है कि अभी आप क्या है, ओवर एक्सपेक्टेशंस बहुत रख रहे हो, ओवर थिंकिंग भी बहुत कर रहे हो हर एक चीज़ को लेकर. तो आपको बस एक रियलिस्टिक अप्रोच फॉलो करनी है. अपने फाइनेंसिस का भी आपको ध्यान रखना है, वरना आपने कुछ ज़्यादा ही ओवर एक्सपेक्टेशंस एंड ओवर थिंकिंग किया तो आपके लिए प्रॉब्लम्स बहुत हो सकता है आगे जाके. 4 ऑफ वॉन्ड्स इज़ अ कार्ड ऑफ सेलिब्रेशन, तो आप अपना नया घर खरीद सकते हो, अपने नए घर में शिफ्ट हो सकते हो. आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है आगे. जो लोग रियल एस्टेट में हैं वो लोग भी बहुत इनकम जनरेट कर सकते हैं, बहुत पैसा बना सकते हैं. तो एक सेलिब्रेशन वाला एटमोसफियर तो रहेगा, बट फिर भी अपने फाइनेंसिस पर ध्यान रखिएगा एंड एक रियलिस्टिक अप्रोच को फॉलो करिएगा. 8 ऑफ कप्स मतलब आप अभी, आपको नॉलेज गेन करने की बहुत क्यूरियोसिटी रहेगी एंड आप बस यही सोचते रहोगे कि और कैसे आगे बढ़ूँ, और कैसे अपने नॉलेज को और कैसे इंक्रीज़ करूँ, आप यही सोचते रहोगे. एंड पूरा पूरा दिन आप स्टडी में निकाल सकते हो, रिसर्च में निकाल सकते हो. तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से कैंसर ओवरऑल पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स, क्योंकि आप एक वाटर साइन हो, तो आपके लिए रिलेशनशिप वाइज ही ज़्यादा स्ट्रगल्स आते हैं. एंड इसलिए मैंने ओवरऑल आपके लिए एवरेज वीक ही बोला था तीनों ही सेक्टर में. करियर वाइज भले ही पॉजिटिव आया, बट क्योंकि रिलेशनशिप वाइज आप इतना सेटिस्फाइड फील नहीं करेंगे, तो ये आपके करियर वाइज भी थोड़ा आपका बेसिकली, क्योंकि आपका मन दुखी रहेगा, सैडनेस से भरा रहेगा, तो आप अपने करियर पर भी उतना फोकस नहीं कर पाओगे. तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर वाइज तो भले अच्छा निकला हो, बट रिलेशनशिप वाइज ये दोनों कार्ड्स की वजह से प्रॉब्लम्स आपको आएगा ही आएगा. क्योंकि 6 ऑफ सोर्ड्स कह रहा है कि अभी आप अपने पास्ट से पूरी तरह रिकवर नहीं कर पा रहे हो, अभी भी पास्ट की चीज़ें आपका माइंड में चलती जा रही है. आप
अभी भी पूरा तरह से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो एंड ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हो। अभी भी आपको एक उम्मीद है अपने पार्टनर से, अपने एक्स से, कि वो वापस आएगा, तो इतना ओवर एक्सपेक्टेशंस मत रखिए। हेरोफेंट का कार्ड आया है तो आपकी शादी भी बहुत जल्दी फिक्स हो सकती है। अगर आपने बहुत टाइम से मैनिफेस्ट किया है तो लव मैरिज भी फिक्स हो सकती है, अरेंज मैरिज भी फिक्स हो सकती है, क्योंकि हेरोफेंट का कार्ड एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, दोनों ही कार्ड्स कह रहे हैं कि शादी होने के बहुत हाई चांसेस हैं एंड एक एन्जॉयमेंट का एटमॉस्फेयर रहेगा फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। जस्टिस का कार्ड कह रहा है कि आपका पार्टनर बहुत ही लविंग, केयरिंग एंड लॉयल रहेगा, वफादार रहेगा। बट क्योंकि 8 ऑफ कप्स आया है तो आपको अंदर से एक लोनलीनेस एंड एक सैडनेस एंड एक अकेलापन ऐसा सब फील होता रहेगा। तो मन आपका कभी भी उदास हो सकता है, मन आपका कभी भी दुखी हो सकता है। तो ये सारे पॉइंट्स की वजह से मुझे अनफॉर्चुनेटली बोलना पड़ेगा कैंसर, ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज आपको बस अपने मेंटल हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है। जितना हो सके उतना अपने मन को खुश रखिए। थोड़ा बहुत हेडेक रह सकता है, थोड़ा बहुत ट्रैवलिंग करना पड़ेगा, उसकी थकावट रहेगी एंड एक स्ट्रिक्ट एंड बैलेंस डाइट रखिएगा। बाकी नथिंग सीरियस, आपका मेन फोकस अपने मेंटल हेल्थ पर ही रहना चाहिए। तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से कैंसर ओवरऑल पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में आई विल से कैंसर ओवरऑल और एवरेज वीक अहेड फॉर यू। सो प्लीज टेक केयर। नाउ लेट्स सी फॉर स्कॉर्पियो के कमिंग वीक आपके इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो स्कॉर्पियो पे कार्ड्स आए हैं 7 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो स्कॉर्पियो जैसे कि आप खुद देख सकते हो आपके लिए 1 2 3 तीन पेंटिकल्स के कार्ड आ गए हैं। तो पैसा तो भर भर के होगा आपके पास। ऑल्सो एस ऑफ स्वॉर्ड्स भी आया है, तो एक गुड अर्निंग अपॉर्चुनिटी है। करियर वाइज एक अर्निंग अपॉर्चुनिटी आएगी, करियर में आप और आगे बढ़ सकते हो। एंड क्योंकि एस रिप्रेजेंट्स अ फ्रेश स्टार्ट एंड स्पोर्ट्स का कार्ड आया है मतलब प्रैक्टिकल नेचर, तो आपको बस एक बात का ध्यान रखना होगा कि स्कॉर्पियो का क्या है, मतलब आप कभी कभी ज़्यादा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाते हो। तो आप मतलब फैक्ट्स बोलोगे एंड सामने वाला आपको मतलब बेसिकली मिसजज कर सकता है या फिर इग्नोरेंट मतलब एरोगेंट एंड ईगोइस्टिक समझ सकता है, क्योंकि आपके यहाँ स्ट्रेट फॉरवर्ड जो सच है यू मतलब बेसिकली यू विल कॉल अ स्पेड। तो मतलब आपको क्या है आपके वर्क फ्रंट पे लोग आपको बहुत ईगोइस्टिक कह सकते हैं एंड आप क्या है बेसिकली अपने लिए स्टैंड ले रहे हो, बट लोग आपको गलत ही समझेंगे। एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स मतलब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर ही आ गई है। तो एक इमोशनली इतना आप घुल मिल नहीं पाओगे एंड इमोशनली आपको इतना कुछ फीलिंग्स भी नहीं है, अटैचमेंट भी नहीं है। आपका पूरा फोकस बस अपने करियर पर ही ज़्यादातर रहेगा। तो रिलेशनशिप वाइज आप थोड़ा सफ़र तो करोगे, इमोशनली आपको हर्ट तो होगा ही, क्योंकि आपका पार्टनर कंप्लेन कर सकता है कि आपने टाइम नहीं निकाला उनके साथ एंड टाइम स्पेंड नहीं किया एंड इस वजह से थोड़ी बहुत कहासुनी भी हो सकती है, लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं। तो बेसिकली रिलेशनशिप वाइज मुझे इसमें कुछ दिख नहीं रहा है कि कुछ अच्छा जा सकता है, मतलब बेसिकली चल रहा है ये वीक। बस आपकी फैमिली है तो है, फ्रेंड्स हैं तो है, इतना कुछ आप उतना टाइम नहीं निकाल पाओगे उनके लिए। तो करियर वाइज अच्छा वीक जाएगा, बट रिलेशनशिप वाइज एंड हेल्थ वाइज थोड़ा बहुत आपको देखना पड़ेगा, संभालना पड़ेगा। तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो आई हैव टू से स्कॉर्पियो ओवरऑल और एवरेज वीक अहेड फॉर यू। सो प्लीज़ टेक केयर। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली देखूँ तो फर्स्ट का ही 7 ऑफ वॉन्ड्स आया है। तो आपको क्या है अभी हार्डवर्क बहुत करना पड़ेगा एंड सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर ही आ गई है, सारा वर्कलोड आपके ऊपर ही आ गया है, सब कुछ आपको अकेले करना पड़ रहा है एंड अभी आप बहुत स्ट्रेस्ड आउट हो इस चीज़ को लेकर एंड आप अकेले ही सारी पूरी दुनिया से लड़ रहे हो, सब कुछ अपने कंधों पर आप लेकर चल रहे हो। तो अभी तो बहुत वर्कलोड है, बहुत प्रेशर है। आपको क्या करना है, मल्टीटास्क करने की ज़रूरत है, टीम वर्क करने की ज़रूरत है, क्योंकि 2 ऑफ पेंटिकल्स 3 ऑफ पेंटिकल्स दोनों ही कार्ड्स कह रहे हैं कि जितना हो सके उतना टीम वर्क करिए, जितना हो सके उतना अपना टाइम मैनेजमेंट पर काम करिएगा, अपने मैनेजमेंट स्किल्स पर काम करिए, टीम मैनेजमेंट करिए, अपने स्किल्स को डिवाइड करिए, अपने टास्क को डिवाइड करिए एंड जितना हो सके उतना मल्टीटास्किंग करिए अगर हो सके तो, एंड टीम वर्क जितना हो सके उतना करिए, क्योंकि वरना क्या है आप पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटीज से दब चुके हो तो आप अपने प्रोफेशनली भी उतना एक्सेल नहीं कर पाओगे।
9 ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो इट सेज़ कि आपके पास पैसा तो बहुत होगा, लग्जरियस लाइफस्टाइल तो बहुत जी रहे हो, क्योंकि एस ऑफ सोर्ड्स भी आया है, तो एक करियर वाइज भी एक गुड अर्निंग अपॉर्चुनिटी है, करियर वाइज आगे बढ़ रहे हो, कहीं कोई नया ऑफ़र आ रहा है, कोई नई अपॉर्चुनिटी आ रही है, तो ये तो अच्छी बात है। एंड 9 ऑफ वांड्स है, तो अपने लिए आप स्टैंड भी ले रहे हो, आगे भी बढ़ रहे हो, अपने हक के लिए लड़ भी रहे हो, तो अच्छी बात है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आप बोलते टाइम, अपने लिए स्टैंड लेते टाइम कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड इतना ना हो जाए कि लोग आपको गलत समझ लें, तो अपने टोन एंड अपने स्पीच का ही थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आपका सब कुछ हैंडल हो जाएगा, क्योंकि पैसे भी आपके पास बहुत रहेंगे, बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो फाइनेंसर भी मिल जाएगा, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल्स है, तो डेफिनेटली एक इन्वेस्टर, एक फाइनेंसर डेफिनेटली मिलेगा। तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से स्कॉर्पियो ओवरऑल पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। वैसे तो पॉजिटिव वीक ही है, बट क्योंकि स्ट्रेस ज़्यादा है तो एवरेज भी जा सकता है, तो इसलिए आई विल से स्कॉर्पियो ओवरऑल पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज अगर देखा जाए तो उसमें आपके लिए प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपका पूरा फोकस अपने करियर पर ही है, रिलेशनशिप वाइज तो कुछ है ही नहीं अच्छा बोलने के लिए, क्योंकि 7 ऑफ वॉन्ड्स कह रहा है पूरा बस काम पर फोकस है। 2 ऑफ पेंटिकल्स अगेन काम में ही बिजी हो। 3 ऑफ पेंटिकल्स नंबर 3 आ गया, तो किसी भी थर्ड पार्टी को अपने करंट रिलेशनशिप में आपको इंटरफेयर करने से बचाना है। एंड अभी कार्ड्स जिसके आप खुद देख सकते हो कि सारे करियर के रिलेटेड ही कार्ड्स आए हैं, तो आपका थर्ड फैक्टर अभी थर्ड पार्टी आपका करियर ही हो सकता है, आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में। इमोशनली उस वजह से लड़ाई झगड़े होंगे, थोड़ा बहुत डिस्टेंस हो जाएगा, कहाँ सुनी हो सकती है। एंड क्योंकि एस ऑफ सोर्ड्स है, तो आपकी टोन एंड स्पीच थोड़ा कुछ ज़्यादा ही ईगोइस्टिक एंड एरोगेंट एंड गुस्से वाली हो सकती है, तो कड़वी बातें बोल सकते हो, अपने आप को भी हर्ट करोगे, दूसरों को भी हर्ट करोगे, क्योंकि इमोशनली आप भी हर्ट होने ही वाले हो। 9 ऑफ वॉन्ड्स यही कह रहा है। आपका फोकस एक तो अपने ऊपर ज़्यादा रहेगा, अपने सेल्फ लव एंड अपने सेल्फ केयर पे, तो इस वजह से भी आपका पार्टनर क्या है, निगलेक्टेड फील करेगा। तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स unfortunately I have to say Scorpio overall average to tough week ahead, so please take care. नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आपको थोड़ा ज़्यादा एक्सरसाइज करने की थोड़ी, अगर 5-10 मिनट्स अगर आप एक्सरसाइज कर सको, बस खाली वॉकिंग भी कर सको 5-10 मिनट, तो भी अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको बेसिकली बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलने वाला है अपने लिए, अपने हेल्थ के लिए भी, क्योंकि पूरा टाइम बस आप अपने करियर में बस गधे की तरह बस काम ही करते जा रहे हो। आपको हेडेक होगा, आपको शोल्डर पेन होगा, आप ड्राइविंग करते हैं तो बहुत केयरफुल रहिएगा, वरना एक्सीडेंट होने के बहुत हाई चांसेस हैं, आपको सिर में चोट लग सकती है। अगर आपको कोई बहुत टाइम से हेल्थ इशू चल रहा है तो आप एक स्पेशलिस्ट को कंसल्ट कर लीजिए। तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू से स्कॉर्पियो ओवरऑल एवरेज टू टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में आई विल से स्कॉर्पियो ओवरऑल एवरेज वीक अहेड फॉर यू, सो प्लीज़ टेक केयर। Now let's see for Pisces के कमिंग वीक आपको इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो Pisces आपके कार्ड्स आए हैं 9 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, द हेरोफेंट, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो Pisces जैसे कि आप खुद देख सकते हो, आपके लिए सारे के सारे कार्ड्स ही बहुत पॉजिटिव आया है, खाली ये एक ही कार्ड थोड़ा नेगेटिव आया है, दैट इज़ 9 ऑफ वॉन्ड्स। एंड ये कार्ड कह रहा है कि आप अपने लिए क्या है, स्टैंड लेना सीख रहे हो, अपने लिए आवाज़ उठाना सीख रहे हो। उसमें थोड़ी बहुत कहासुनी हो सकती है, थोड़ी बहुत नोकझोंक हो सकती है, बट ये कार्ड की एनर्जी इतना कुछ ओवर पावर भी नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि आपके लिए मेजर अरकाना के दो इतने पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। पैसा भी आपके पास बहुत है, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेंटिकल्स के दो इतने अच्छे कार्ड्स आए हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, तो करियर वाइज भी सब कुछ सेट हो जाएगा। तो ये कार्ड की एनर्जी, मतलब दुख किस बात का है, इमोशनली किस बात का हर्ट आपको होने वाला है, सब कुछ तो है आपके पास, पैसा भी है, इमोशनली भी आप बैलेंस रह सकते हो, फैमिली भी आपको बहुत सपोर्ट कर रही है, कोई दुख का कारण है ही नहीं। तो ये कार्ड का इतना कुछ इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा। तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो आई हैव टू से Pisces ओवरऑल अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली देखूँ तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए 9 ऑफ वॉन्ड्स है, तो इट सेज कि आप अपने लिए क्या स्टैंड लेना सीख रहे हो, अपने हक के लिए आप लड़ रहे हो कि हाँ मुझे ये चीज़ चाहिए, ये मेरी है, इस पर मेरा हक है, ऐसे आप अपने लिए आवाज़ उठाओगे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, तो आप अभी बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ आगे बढ़ रहे हो, आपके डिसीजंस बहुत फर्म होंगे, आप जो भी मतलब एक फार साइटेडनेस है आपके अंदर, दूरदर्शिता है, आप सोचोगे तो अपने फ्यूचर का बहुत लंबा सोचकर ही कोई भी डिसीज़न लोगे। तो करियर वाइज आप कोई भी प्रॉब्लम को इजीली टैकल कर लोगे एंड आप इजीली निकल जाओगे।
पेज ऑफ पेंटिकल्स है तो अगेन एक फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है, कहीं से आपका अटका हुआ पैसा अचानक से आपको मिल रहा है, क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है कि आप खर्चा भी बहुत कर रहे हो, तो अपना फाइनेंसिस पर थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप जितना पैसा कमा रहे हो उससे डबल ट्रिपल पैसा आप खर्चा कर रहे हो, तो अपने एक्सपेंसेस का आपको ध्यान रखना होगा। टेम्परेंस का कार्ड कह रहा है कि एंजल्स आपको सपोर्ट करेंगे एंड आपके सारे विशेज़ एंड डिज़ायर्स फुलफिल होंगे, क्योंकि एंजल्स का सपोर्ट है, सो यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल। हेरोफेंट का कार्ड भी कह रहा है कि अगर आपको कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम आती भी है तो आप अपने मेंटोर के पास जाइए, अपने टीचर के पास जाइए, अपने स्पिरिचुअल गुरु के पास जाइए, वो आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। एंड आपको मतलब थोड़ा भी ओवर ट्रेडिशनल नहीं होना है, थोड़ा रिजिड नहीं होना है। अगर आप थोड़ा फ्लेक्सिबल हो सको ना तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है तो अगेन आपको ख़ानदानी ज़मीन जायदाद से भी बहुत फ़ायदा होगा, आपको पैसा भी भर भर के मिलेगा। ख़ानदानी ज़मीन जायदाद एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से भी आप बहुत इनकम जनरेट करोगे, बहुत पैसा मिलेगा। एक फाइनेंशियल हेल्प अपने फैमिली से भी आपको बहुत मिलेगी। तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से पाइसेस ओवरऑल वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। सिमिलरली अगर रिलेशनशिप वाइज भी देखा जाए तो आपके लिए फर्स्ट कार्ड ही 9 ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, थोड़े बहुत नोक झोंक हो सकती है। एंड आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हो, उसमें थोड़ी बहुत आप कहाँ-सुनी कर सकते हो, बट कोई बहुत मेजर प्रॉब्लम या बहुत सीरियस प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि अभी आप एक बहुत ही अट्रैक्टिव, चार्मिंग एंड बहुत ही पीसफुल पर्सन की तरह हो। आपको बस ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको अपने रिलेशनशिप को बस ब्लैक मैजिक एंड बुरी नज़र से बचाना है। पेज ऑफ पेंटिकल्स आया है तो पेज का कार्ड है, तो इट सेज कि आप अपने पार्टनर को कमिटमेंट देना नहीं चाहोगे, थोड़े बहुत कमिटमेंट इश्यूज़ रह सकते हैं एंड आपका ज़्यादातर फोकस अपने करियर पर रहेगा, ये भी एक बात है। बट डोंट वरी एट ऑल, आपके इमोशंस थोड़े बैलेंस्ड रह सकते हैं अगर आप चाहो तो। जितना हो सके उतना मेडिटेशन करिए, योगा करिए, आपके इमोशंस थोड़े बैलेंस हो सकते हैं, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स है तो आपकी फ्रेंड्स एंड फैमिली आपको बहुत सपोर्ट करेगी एंड आप बहुत पीसफुल एटमॉस्फेयर में रहोगे। ऑल्सो हेरोफेंट का कार्ड आया है, तो अगर आप बहुत टाइम से शादी के लिए ट्राई कर रहे थे तो ये वीक में आपकी शादी भी डेफिनेटली फिक्स हो सकती है, लव मैरिज भी फिक्स हो सकती है, अरेंज मैरिज भी फिक्स हो सकती है। तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से पाइसेस ओवरऑल वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आपको जितना हो सके उतना पानी पीते रहना है एंड अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है एंड अपना आपको अपने डाइट का बस थोड़ा ध्यान रखना है। तो बेसिकली पानी पीते रहो एंड अच्छा हेल्दी खाना खाओ। एंड अगर ड्राइविंग कर रहे हो तो केयरफुल रहना, वरना आपको क्या है सिर में चोट लग सकती है, आप थोड़ा एक्सीडेंट होने के भी हाई चांसेस हैं। तो आई विल सजेस्ट कि आप ये पूरा वीक पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर लीजिए एंड बस अच्छा खाओ पियो, नथिंग सीरियस। इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से पाइसेस ओवरऑल वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू, सो डोंट वरी एट ऑल। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में आई विल से पाइसेस ओवरऑल अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। Okay guys, this was weekly predictions for water signs. Follow me on Instagram, healings with Ashwini, candle healing, spellcasting and tarot consultations के लिए please do contact me. Also please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching.